अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक नमाज की वजह से आपका सारा दिन अल्लाह की खुसूसी हिफाजत में गुजर जाए। उसी एक नमाज की वजह से सारी रात आपको इबादत का सवाब मिल जाए। वही एक नमाज आपके लिए जन्नत में दाखिले का सबब बन जाए। उसी एक नमाज की वजह से फरिश्ते आपकी हाज़िरी दर्ज कर लें। तो क्या ऐसी नमाज को आप कभी छोड़ेंगे? ऐसी नमाज को छोड़ना तो दूर की बात है, छोड़ने का तसव्वुर भी आपके जहन में नहीं आ सकता। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं फजर की नमाज की। सही अहादीस में फजर की नमाज के 6 ऐसे फ़ायदे बयान किए गए हैं जिनको सुनकर आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी और आपका दिल कभी नहीं चाहेगा कि आप फजर की नमाज को छोड़ दें। वो 6 फ़ायदे कौन से हैं, आज की इस वीडियो में आपके सामने बयान किए जाएंगे। आपसे इल्तिमास है, इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फजर की नमाज का सबसे पहला फ़ायदा, नाज़रीन किराम, हर शख्स दुनिया के अंदर किसी न किसी चीज़ की हिफाजत की फ़िक्र में है। कोई अपनी जान की फ़िक्र में है, तो कोई अपने रिज़्क़ की फ़िक्र में है, कोई अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र में है, कोई अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की फ़िक्र में है। उससे बड़ा खुश नसीब शख्स कौन हो सकता है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला उठा लें। क्या ख्याल है, दुनिया के अंदर अगर किसी शख्स की हिफाजत की जिम्मेदारी कोई सरदार या चौधरी ले ले, कोई एमएनए या एमपीए ले ले, तो उस शख्स को कितना एतमाद होता है। उससे बड़ा खुश नसीब शख्स कोई नहीं हो सकता जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला उठा लें। चुनाचे मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुव फी जिम्मतिल्लाहि, जिस शख्स ने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में है। यानी जिस शख्स ने अपने दिन का आगाज़ फजर की नमाज से किया तो वो फजर के वक्त से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाता है। और नंबर 2, दुनिया के अंदर अक्सर लोगों को ये गिला रहता है, ये शिकवा और शिकायत रहती है कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी आँख नहीं खुलती, हम जाग नहीं सकते, बावजूद इसके कि हम कोशिश भी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा काम निस्फल लैल, कि जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली वो ऐसा है गोया उसने आधी रात अल्लाह के लिए इबादत की है। वमन सल्ल सुबह फी जमाअतिन फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्ला, और जिस शख्स ने फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली वो ऐसा है गोया उसने सारी रात अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी है। यानी फजर और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने के फौरन बाद अगर कोई शख्स सो जाता है, यानी इशा की नमाज पढ़ी और सो गया और सुबह की जमात के साथ नमाज पढ़ ली, सारी रात सोता रहा, उसका सोना भी इबादत बन जाएगा। हाँ, चंद मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में और फ़ायदा सारी रात इबादत की सूरत में मिल जाता है। और तीसरा फ़ायदा, दुनिया के अंदर हर मुसलमान की यही ख्वाहिश है कि उसको जन्नत के अंदर दाखिला मिल जाए। चुनाचे बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, जिस शख्स ने 2 ठंडी नमाजों की पाबंदी की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। 2 ठंडी नमाजों से मुराद फजर और असर की नमाज है, इसलिए कि इन दोनों औकात में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो जाती है। तो जिस शख्स ने फजर और असर की नमाज की पाबंदी की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। चौथा फ़ायदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, इन्न कुरआन अल फज्र कान मशहूदा। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर के वक्त दिन और रात के फरिश्तों की जमात इकट्ठे होती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब वो फरिश्ते जमा हों और आप नमाज पढ़ रहे हों तो आपका नमाज पढ़ने वालों में नाम दर्ज किया जाएगा और उनमें से एक जमात आसमानों की तरफ चली जाती है। और पांचवा फायदा यह है कि दुनिया के अंदर हर शख्स दौलत इकट्ठी करने में लगा हुआ है, कोई बंगले बनाने में लगा हुआ है, कोई गाड़ियां खरीदने में लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की 2 रकातें दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेहतर हैं। अब इससे मुराद फजर की 2 सुन्नतें हैं। सुन्नतों की इतना बड़ी फजीलत है तो फर्जों का कितना बड़ा अजर होगा। और छठा फायदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर और इशा की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे ज्यादा भारी है। अगर उनको इन दोनों नमाजों के अजर का पता चल जाए तो उनको घुटनों के बल घिसट कर आना पड़े तब भी वो नमाज को नहीं छोड़ेंगे।
تو فجر کی نماز کے یہ 6 بہت بڑے فائدے ہیں کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، جنت میں داخلہ مل جاتا ہے، فرشتے حاضرین نماز میں اس کا نام درج کر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، اور یہ 2 نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کی عبادت یعنی نماز فجر کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔